हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग 12th क्लास का एक और पोएम लेकर उपस्थित हुए हैं, जिस पोएम का नाम है एन एपिटाफ और राइटर हैं वाल्टर डी ला मेयर। तो चलिए इस पाठ को हम लोग अच्छे ढंग से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन एपिटाफ इज़ रिटेन बाई, यानी एन एपिटाफ के लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। ऊपर लिखा गया है एन एपिटाफ के लेखक कौन है? वाल्टर डी ला मेयर। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा वाल्टर डी ला मेयर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वाल्टर डी ला मेयर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन, यानी वाल्टर डी ला मेयर साहब का जन्म कब हुआ था? 1873 में, 1856 में, 1956 में या 1863 में। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 1873 में वाल्टर डी ला मेयर साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर डेड इन, यानी वाल्टर डी ला मेयर साहब का मृत्यु कब हुआ था? जो आंसर दिया है, बोला गया है इसमें 1956, 1965, 1856 या नन। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी वाल्टर डी ला मेयर साहब का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही लॉस्ट हिज फादर, वह अपने पिता को खो दिए एट द एज ऑफ, कितने वर्ष की उम्र में? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष की उम्र में वो अपने पिता को खो दिए। कौन? तो वाल्टर डी ला मेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन, यानी वाल्टर डी ला मेयर साहब का जन्म इन द विलेज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन कैंट इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के कैंट नामक जो जगह था, उस जगह में कौन सा गांव था जहां वाल्टर डी ला मेयर साहब का जन्म हुआ था? वेस्ट हिल्स में हुआ था, कैम्पडेन में हुआ था या कार्लटॉन में हुआ था? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा कार्लटॉन इन कैंट इंग्लैंड में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गीत, इज रिटेन बाई, किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन ने या वाल्टर डी ला मेयर ने, रूपर्ट ब्रूक ने या नन? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा वाल्टर डी ला मेयर जो हैं सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए गीत लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पिकॉक पाई इज रिटेन बाई, पिकॉक पाई जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा, जॉन डॉन के द्वारा या जॉन किट्स के द्वारा? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट थिंक्स, कभी सोचते हैं दैट की खाली फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट ओवर लास्टिंग, क्या है, कौन सी ऐसी वस्तु है जो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है? वायलेंस है, ब्यूटी है, अगलीनेंस है या नॉन है? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है वह ज़्यादा समय तक नहीं टिकती है, इसलिए उसको क्षणिक माना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा है। द लेडी बिलोंगेड टू द फिल इन द ब्लैंक्स कंट्री, जो महिला की इसमें चर्चा की गई है वह महिला किस देश से निवास करती है? दक्षिणी देश से, पश्चिमी देश से या साउथ से या उत्तर से? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा वेस्ट, यानी वेस्ट पश्चिमी सभ्यता से वह स्त्री निवास करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर द लेडी लाइज इन खाली स्थान, जो महिला है पड़ी हुई है, किस में पड़ी हुई है? ग्रेवी, रूम, होटल या नॉन? तो इसका हो जाएगा ग्रेवी, यानी कब्र में पड़ी हुई है। जो एक बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप का, जिसमें मरे हुए इंसान को रखा जाता है, उसमें पड़ी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि द लेडीज, अगला क्वेश्चन है कि द पोएट कंसाइडर्स हर द मोस्ट फिल इन द ब्लैंक्स लेडी, जो कवि हैं वह बताते हैं उस अति सुंदर महिला के बारे में। तो उसमें क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट होगा या पॉपुलर होगा या ब्यूटीफुल होगा? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि द पोएट कंसाइडर्स हर द मोस्ट खाली स्थान लेडी, यानी जो पोएट हैं वह किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लेखक, वह कौन है? इंटेलिजेंट लेडी है, पॉपुलर लेडी है या ब्यूटीफुल लेडी है या नॉन है? तो खास करके जो कवि चर्चा कर रहे हैं वह एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ इसका राइटली आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल लेडी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द पोएट फील्स, कभी सोचते हैं दैट आफ्टर, कि बाद में, हिज डेथ, उनके मरने के बाद, नो बडी विल, कोई नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स हर, क्या नहीं करेगा? जो इस कविता के लेखक हैं वह कह रहे हैं कि मेरे मरने के बाद तुम्हें कौन क्या करेगा? लव, हर्ट चोट पहुंचाएगा, लव प्यार करेगा, रिमेंबर याद करेगा, नन? तो इसका राइटली आंसर हो जाएगा रिमेंबर।
कहेंगे हम कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर, यानी मेरे उनके लेखक के मृत्यु के बाद उसे कौन याद करेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वाल्टर डिला मेयर मूव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी वाल्टर डिला मेयर जो है कहाँ चले गए कहाँ, इंग्लैंड, लंदन, अमेरिका, नन। तो वह तो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, तो इंग्लैंड में तो जाएंगे नहीं, यानी इंग्लैंड को छोड़े हुए हैं तो लंदन जाएंगे। कहाँ जाएंगे वह, लंदन। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।